अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं आज 12 रबी अव्वल जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बड़े जोश व जज्बे से और बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में और यहाँ पर जो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पर निकल रहा है यहाँ पर औरंगी टाउन से और अल अशरफ मदरसतुल इस्लाम की जानिब से यहाँ पर ये एहतमाम किया गया इस जुलूस का। और यहाँ पर जो शुरका हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या जोश व जज्बा है और किस तरह यहाँ पर जुलूस से और कौन कौन से रास्तों से होता हुआ ये कहाँ कहाँ तक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो हस्ती हैं जिन्हें हर रंग व नस्ल, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, उनकी सादिक और अमीन होने की गारंटी देता है कि जी बिल्कुल ये वो शख्सियत हैं कि जो दुनिया में सादिक और अमीन है। और एक चीज़ और, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले दिन से लेकर मौत की कब्र तक तमाम वो रास्ते बता दिए कि किस तरह आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है। तो मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे भी हम बात करते हैं कि आज जो रैली निकाली जा रही है, जो जुलूस निकाला जा रहा है, उनके क्या जज्बात हैं। तो हमारे साथ रहें। सर मौजूद है मुफ्ती सलीम साहब, तो उनसे पूछते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम था और उनकी सीरत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर बात करने पर आया तो मैं तो समझता हूँ कि ज़िंदगी गुजर जाएगी, बात उनके लिए बात नहीं ख़त्म होनी हो सकती। तो चंद अल्फाजों में हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें। देखिए, आज का जो दिन है हमारे लिए ईदों से बढ़कर ईद की दिन है कि आज के दिन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और आपकी विलादत बासआदत के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे निज़ाम कायनात को तब्दील किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा और आपकी रहमत को ऐसा आम किया कि आपकी रहमत से आज पूरी इंसानियत को, पूरी आलमीन को, हत्ता कि जिन्नों इंस चरिंदो परिंद तमाम मखलूक़ात जो अल्लाह तबारक व तआला की, वो सब प्यारे आका व मौला अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रहमत से हिस्सा हासिल कर रही है। तो ये आज का जो दिन है ये सिर्फ़ हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है बल्कि तमाम आलमीन के लिए खुशी का दिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल अशरफ इस्लामिक मिशन का ये 22वां सालाना जुलूस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हम 22 साल से मुतवातर निकाल रहे हैं, जिसका सिवाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला का जो एहसान अज़ीम है उस एहसान अज़ीम का शुक्र अदा करने के लिए रब्बे ताला ने जो हम पर एहसान किया है, प्यारे आका की जो विलादत बासआदत हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनका उम्मती बनाया है, उस नेमत इज़्मा के तशक्कुर के इज़हार के लिए जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम हम कर रहे हैं और मुतवातर 22 सालों से कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि रहते दम तक हम अपने आका व मौला अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बासआदत का जश्न इसी तरीके से मनाते रहेंगे और रब्बे ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे कि रब्बे ताला ने हमें अपने आका व मौला अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उम्मती बनाया है। ये वो ऐसा शर्फ़ है, ये एक ऐसा शर्फ़ है कि इस शर्फ़ को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबियों ने दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बग़ैर किसी दुआ के ये शर्फ़ अता किया है कि आज हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ग़ुलामी का पट्टा हमारे गले में दाखिल है। ये वो नेमत है कि सारी ज़िंदगी सिर्फ़ अगर इसी नेमत का हम शुक्र अदा करते रहें तो भी हक़ के शुक्र अदा नहीं होगा। तो इस नेमत के तशक्कुर के इज़हार के लिए आज का ये जुलूस मिलाद अपने रूट पर रवां दवा है और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे साथ ये ताउन किया है। जुलूस के तमाम मामलात को आप देख सकते हैं, इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ ये जुलूस 22 सालों से निकाला जा रहा है और आज भी ये जुलूस नज़्म व ज़ब्त के साथ रवाना हो रहा है रब्बे ताला की बारगाह में शुक्र के इज़हार के लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि आज जो जुलूस आप निकाल रहे हैं ये इसमें शुरका की तादाद क्या है और आपके जो रूट्स हैं जहाँ से आप होते हुए जाएंगे ये कहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होगा। देखिए, इसमें बेसिकली मोटरसाइकिलों की तादाद तो सैकड़ों में बिला शक व शुबा और दूसरी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 6 ट्रक्स हैं हमारे पास और दूसरी गाड़ियाँ हैं, तो हज़ारों की तादाद है शुरका की। और ये हमारा जुलूस का जो रूट है ये मंसूर नगर मार्केट से रवाना होता है, चिश्ती नगर, रईस अमरोही और रईस अमरोही से फिर दोबारा ये रहमत चौक, इस्लाम चौक 5 नंबर, औरंगी 1 नंबर तक जाता है और 1 नंबर से दोबारा ये कतर मोड़ से होता हुआ 14 नंबर, 15 नंबर, बंगला बाज़ार, गुलशन बिहार से होता हुआ रहमत चौक से दोबारा अपने रोड पर इसी मकाम पर इख्तिताम पज़ीर होता है। जी मज़ीद इस वक्त हमारे साथ जो शुरका मौजूद है उनसे भी बात करेंगे कि उनका आज इस जुलूस के हवाले से क्या कहना है। तो एक साथी और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका आज क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हाफिज़ सैयद मोहम्मद दानिश। अच्छा हाफिज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आज जो पैगाम है क्या देना चाह रहे हैं हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं
जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया इंशाल्लाह आपको देखेगी आज, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए थे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर की उम्मती हैं और हमें यह शर्फ हासिल है कि अल्लाह पाक ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना के पैदा किया। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि हुजूर की नामूस पे सौदा नहीं करना है कभी भी, ये मेरा पैगाम है। ख़त्म नबूवत पे जान माल सब कुछ लुटा दें लेकिन ख़त्म नबूवत पे आँच आने नहीं दें, ये पैगाम है मेरा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने शिरकत की है अपने प्यारे नबी आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत के लिए। तो सबसे आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जो है इस जुलूस के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने शिरकत की है, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, उसके अलावा पैदल भी लोग हैं। तो आज ये जोश व जज्बा देख कर लगता है कि मुसलमानों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि हम अपने नबी के उम्मती हैं, हम अपने अल्लाह के चाहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।